मित्रों नमः संस्कृताय। मैं सुपर संस्कृत गंगा से आपका मित्र डीके। मित्रों आप देखेंगे आज कादम्बरी जो महाकवि वाण भट्ट की रचना है का सुपनासोपदेश जो इसका अंश है, इसी की वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी को आज हम लोग देखेंगे। तो जो भी भाई बहन हमारे यूपी टीजीटी, एलटी ग्रेड, झारखंड पीजीटी इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं, सबके लिए ये प्रश्नोत्तरी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए मित्रों देर ना करते हुए हम अपनी प्रश्नोत्तरी को आरंभ करते हैं। तो मित्रों सर्वप्रथम हमारा जो पहला प्रश्न है वो यह कादम्बरी के लेखक हैं। तो कादम्बरी के लेखक महाकवि वाण भट्ट जी हैं। और नेक्स्ट है मित्रों, जो हमारा कादम्बरी ग्रंथ है, कादम्बरी किस प्रकार का ग्रंथ है? तो ये कादम्बरी कथा है। और इसी कड़ी में अगला प्रश्न है मित्रों, जो कादम्बरी में जो मंत्री शुकनास ने किसे उपदेश दिया है? तो भैया मंत्री शुकनास ने किसको उपदेश दिया है? तो चंद्रापीठ को उपदेश दिया है। कब? राजअभिषेक के समय। और नेक्स्ट है कादम्बरी की कथा है। तो जो कादम्बरी की कथा है भैया ये कल्पना प्रसूत है। क्या है? कल्पना प्रसूत है। और उसके बाद है कादम्बरी में कितने जन्मों की कथा है? तो कादम्बरी में 3 जन्मों की कथा का वर्णन है। आइए मित्रों नेक्स्ट है चंद्रापीठ किस ग्रंथ का नायक है? तो चंद्रापीठ कादम्बरी का नायक है। और अगला है कादम्बरी में किसके 3 जन्मों का वर्णन है? तो भैया कादम्बरी में किसके 3 जन्मों का वर्णन है? तो कादम्बरी में जो है, कादम्बरी में चंद्रापीठ जो इसका नायक है इसी के 3 जन्मों का वर्णन है। किसके? चंद्रापीठ के 3 जन्मों का वर्णन है। अगला है कि वाण ने, क्या है मित्रों, जो वाण भट्ट हैं उनके बारे में कहा गया है कि वाण ने कादम्बरी में किस रीति का प्रयोग किया है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है मित्रों। वाण ने कादम्बरी में किस रीति का प्रयोग किया है? तो पांचाली रीति का प्रयोग किया है। किस रीति का? पांचाली रीति का प्रयोग किया गया है। और अगला है मित्रों, शुकनासोपदेश किस ग्रंथ का अंश है? तो शुकनासोपदेश ये कादम्बरी का अंश है। और नेक्स्ट है कादम्बरी में जो पार्श्व नायिका कौन है, जिसे कह सकते हैं सह नायिका कौन है? तो मित्रों यहाँ पर पार्श्व नायिका के रूप में महाश्वेता का वर्णन है, जबकि मुख्य नायिका के रूप में कादम्बरी ही वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है मित्रों, कादम्बरी और हर्षचरित में वाण ने किस देवता की स्तुति की है? शिव, विष्णु या इनमें से दोनों? तो दोनों की है। अगला देखते हैं मित्रों, नेक्स्ट प्रश्न है मित्रों, कादम्बरी का जो प्रमुख नायक कौन है? तो कादम्बरी का जो प्रमुख नायक है चंद्रापीठ है। और नेक्स्ट है कादम्बरी एक सुंदर उदाहरण है। भैया कादम्बरी किसका उदाहरण है? तो गद्य काव्य का उदाहरण है। किसका है? गद्य काव्य का कादम्बरी सुंदर उदाहरण है। नेक्स्ट देखेंगे बाण की शैली की जो प्रमुख विशेषता है वो क्या है? पहला है कांता सम्मित उपदेश की सार शैली, या अलंकार प्रधान शैली, या दोनों का सम्मिश्रण? तो दोनों का सम्मिश्रण है। नेक्स्ट है मित्रों, यहाँ पर है तारापीडस मंत्री कहा। तारापीठ का मंत्री कौन है मित्रों? तो तारापीठ का जो मंत्री है वो शुकनास है। और नेक्स्ट है चंद्रापीडा अवतारा। तो चंद्रपीठ किसका अवतार है? तो चंद्रमा का अवतार है। नेक्स्ट है कादम्बर्याम शुकनासस्य पुत्रः का। जो कादम्बरी में शुकनास का पुत्र है वो कौन है? तो मित्रों कादम्बरी में शुकनास का जो पुत्र है वो वैशंपायना है। नेक्स्ट है कादम्बरी में नायिका कौन है? तो कादम्बरी में नायिका कादम्बरी ही है। अगला देखेंगे, नेक्स्ट है मित्रों, कादम्बरी के जो कथानक का मूल स्रोत है। कादम्बरी के कथानक का मूल स्रोत क्या है? तो गुणाढ्य की वृत्त कथा है। नेक्स्ट है कादम्बरी के प्रारंभ में बाण ने कितने श्लोकों की रचना की है? तो 20 श्लोकों की रचना की है कादम्बरी में बाण ने। नेक्स्ट है कादम्बरी के प्रथम मंगलाचरण में किसकी वंदना की गई है? ब्रह्मा, विष्णु या महेश? तो मित्रों इसमें त्रिगुणमय पर ब्रह्म की वंदना की गई है।
अगला देखेंगे मित्रों, कादम्बरी का प्रधान रस है, तो कादम्बरी का प्रधान रस श्रृंगार है मित्रों। नेक्स्ट है, खलु अनथ परंपरा में खलु शब्द से क्या आशय है, तो खलु शब्द से आशय है निश्चय ही। और नेक्स्ट देखते हैं मित्रों, यहाँ पर है वैशंपायन की प्रेमिका थी, तो जो वैशंपायन की प्रेमिका है वो मित्रों कौन थी, तो वैशंपायन की प्रेमिका महाश्वेता है। नेक्स्ट है, चंद्रापीड की प्रेमिका थी, तो कादम्बरी। नेक्स्ट है, सुकनास किस राजा का प्रधान अमात्य था, तो सुकनास तारापीठ का प्रधान अमात्य था। उसके बाद है, सुकनास उपदेश में सुकनास कादम्बरी कथा में कौन है, तो ये सुकनास जो है वो मंत्री है। नेक्स्ट है मित्रों, चंद्रापीड के पिता का क्या नाम है, चंद्रापीड के पिता का नाम तारापीड है। और बिलासवती किसकी पत्नी थी, तो मित्रों यहाँ पर जो बिलासवती हैं वो तारापीड की पत्नी है। नेक्स्ट है मित्रों, चंद्रापीड का विवाह किससे होता है, तो चंद्रापीड का विवाह होता है कादम्बरी के साथ। अगला है, पत्रलेखा किसकी पुत्री थी, तो कुलु तेसर की पुत्री थी। नेक्स्ट है मित्रों, शूद्रक अवतार था, शूद्रक किसका अवतार था मित्रों, तो शूद्रक जो है वो चंद्रापीड का अवतार था, शूद्रक चंद्रापीड का अवतार था। नेक्स्ट है, हारित किसका पुत्र था, तो महर्षि जो जावाली हैं उनके पुत्र का नाम हारित है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है मित्रों, सुकनास उपदेश में सुकनास के अतिरिक्त दूसरा पात्र कौन, भैया सुकनास के अतिरिक्त दूसरा पात्र कौन है, सुकनास उपदेश में पूछा गया सुकनास के अतिरिक्त दूसरा पात्र कौन है, तो चंद्रापीड है। सुकनास ने चंद्रापीड को ही उपदेश दिए हैं युवराज के पद पर आसीन होने के समय। नेक्स्ट है, किसके गुण और दोषों का वर्णन सुकनास ने किया है, तो लक्ष्मी के गुण दोषों का वर्णन सुकनास ने किया है। नेक्स्ट है, राजतंत्र शासन परंपरा में उपदेश दिए जाते थे कब, राज्याभिषेक के अवसर पर। नेक्स्ट है तो लक्ष्मी ने निष्ठुरता का गुण किससे प्राप्त किया है, तो लक्ष्मी ने जो निष्ठुरता का गुण प्राप्त किया है वो कौस्तुभमणि से प्राप्त किया है। अगला है, लक्ष्मी पाताल गुहेव तमो बहुला, तो ये प्रश्न हमारा वाचन से सही होगा। अगला है मित्रों, लक्ष्मी से कुप्रवाहित राजा दर्शन प्रदानम अपि गणयंती, मतलब दर्शन प्रदान करने को भी क्या समझते थे, अनुग्रहम। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मित्रों क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा अनुग्रहम। और नेक्स्ट है, निर्मलापि कालुष्यम उपयाति में किसकी ओर संकेत किया गया है, तो बुद्धि की ओर संकेत किया गया है। आगे देखते हैं मित्रों, यहाँ पर है कौन सा राजा सिद्धादेश होता है, तो आरूढ़ प्रतापा राजा सिद्धोदेशो भवति। नेक्स्ट है, लक्ष्मी साधु भाव की क्या है, तो लक्ष्मी साधु भाव की क्या है, लक्ष्मी साधु भाव की बद्धशाला है। नेक्स्ट है मित्रों, दोषों की श्रृंखला में कौन सम्मिलित नहीं है, गर्व से ही धनशाली होना, नवीन युवावस्था होना, अतुलनीय सुंदर होना या अत्यधिक शिक्षित होना, तो अत्यधिक शिक्षित होना शामिल नहीं है। अगला है, राज्य विश्वविकार तंद्राह प्रदाह कौन, राजलक्ष्मी। अगला है, उत्कुपित लोचना एवं तेजस्विनो न्यक्षन्ते, ऐसा आचरण करते हैं कौन करते हैं मित्रों, तो लक्ष्मी से कुप्रवाहित या प्रवाहित राजा लोग करते हैं। अगला देखते हैं मित्रों, 5 प्रश्न हम लोग और करते हैं, 50 प्रश्नों की श्रृंखला को देखेंगे। कादम्बरी में चंद्रापीड किस राज्य का युवराज है, तो कादम्बरी में मित्रों जो चंद्रापीड है वो किस राज्य का युवराज है, तो उज्जैनी का युवराज है। और नेक्स्ट है, कादम्बरी का शुक पक्षी पूर्व जन्म में कौन था, तो भैया जो कादम्बरी का शुक पक्षी है वो पूर्व जन्म में था वैशंपायन, क्या था, वैशंपायन। नेक्स्ट है मित्रों, शूद्रक की राज्यसभा में शुक पक्षी को कौन लाया था, तो मातंगनी या चांडाल कन्या लेकर आई थी। और नेक्स्ट है मित्रों,
सुकनासोपदेश की विषय वस्तु में निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? युवावस्थाजन्य विकार, लक्ष्मी मद, उत्तराधिकार के प्रति लापरवाही, ऐश्वर्य संबंधी दोष। 49 प्रश्न मित्रों महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर उत्तराधिकार के प्रति लापरवाही जो है सम्मिलित नहीं है। मित्रों हम लोग आज का अपना अंतिम प्रश्न देखते हैं। तो जो हमारा आज का अंतिम प्रश्न है मित्रों वो ये है, कादम्बरी कथा के विषय में निम्न में से कौन सी बात गलत है? पहला है, शुक ने शूद्रक को कथा सुनाई, सही है। दूसरा है, जाबाली ने शूद्रक को सुनाया, ये भी सही है। तीसरा है, महाश्वेता ने चंद्रापीड़ को सुनाया, ये भी सही है। और चौथा है, सुकनास ने चंद्रापीड़ को सुनाया। तो मित्रों सुकनास ने चंद्रापीड़ को कादम्बरी की कथा नहीं सुनाई थी, जबकि सुकनास ने केवल चंद्रापीड़ को उपदेश ही दिया था। तो यही हमारा सही नहीं है, यही हमारा राइट आंसर हो गया। तो मित्रों ये थी हमारी कादम्बरी सुकनासोपदेश की वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी। मित्रों कल हम लोग पुनः इसी के अगले की प्रश्नोत्तरी को लेकर आएंगे मित्रों। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।